नमस्ते आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर भागलपुर से आपके सामने रखने जा रहे हैं। भागलपुर के लोगों की एयरपोर्ट की मांग अब जल्द पूरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण के लिए राशि भी जारी कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि नए साल में केंद्र सरकार सुल्तानगंज में बनने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। भागलपुर के लोगों की लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग अब जल्द पूरी हो सकती है। सुल्तानगंज में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसको लेकर सरकार ने 472 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट बनने वाले स्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों से अब तक हुए काम की रिपोर्ट भी मांगी और काम में गति लाने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग काफी पुरानी है। यहाँ एयरपोर्ट बनने से पर्यटन, धार्मिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी लाभ होगा। खासकर सिल्क कारोबारियों को एयरपोर्ट बनने से जबरदस्त फायदा होगा। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में सरकार नए एयरपोर्ट का सौगात दे सकती है। और वहीं शहरों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के बाद अब नदी किनारे या नदी की जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रहने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक जो लोग नदी की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। बिहार में शहरों से तो अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है ही। अब प्रशासन ने नदी किनारे और नदी की जमीनों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटा सकती है। दरअसल मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी की जमीन पर सैकड़ों परिवार ने पक्का मकान बना लिया है। सिकंदर और अन्य इलाकों में तो कर्पूरी नगर नाम से नदी की जमीन पर पूरा का पूरा मोहल्ला बस चुका है, जहाँ नदी में पानी का स्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि नदी पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जा सकता है। नदी किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग भूमिहीन हैं और सालों से यही रहते हैं। इनकी मांग है कि पहले इन्हें दूसरी जगह बसाया जाए और उसके बाद इनके आशियाने को तोड़ा जाए। हालांकि एसडीएम तुषार कुमार ने कहा कि नदियों की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि अगर वहाँ रहने वाले भूमिहीन हैं, तो उन्हें दूसरी जगहों पर बसाया जाएगा। और वहीं बिहार के गया जी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल में दर्शाया गया कि प्लेन हाईजैक होने की स्थिति में जवानों को क्या करना चाहिए और यात्री खुद को कैसे बचा सकते हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। गया एयरपोर्ट पर गुरुवार की देर शाम मॉक ड्रिल किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल के जरिए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा। इस मॉक ड्रिल में विमान हाईजैक की स्थिति को रिक्रिएट किया गया, जिसमें बिहार पुलिस, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम और एटीएस के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये समझना था कि वास्तविक हाईजैक की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां कितनी तत्काल, सटीक और प्रभावी कार्रवाई कर सकती हैं। अभियान के दौरान प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा थी, जिसे शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल को सफल बताया और कहा कि ऐसे अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी होते हैं। मॉक ड्रिल के बाद अधिकारियों ने बताया कि ये अभ्यास दिखाता है कि सभी एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति में समन्वय बनाकर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हैं। और वहीं पटना सिटी में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पटना में 25, 26 और 27 दिसंबर को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व के सफल आयोजन को लेकर के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने पटना सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्व की तैयारियों पर गंभीर चर्चा की गई। वहीं पर्व के सफल आयोजन को लेकर के संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने ये बताया है कि बाहर से आने वाले सिख
दिवंगतों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने, उनकी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रकाश पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने का भरोसा दिलाया। दरअसल प्रकाश पर्व पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रकाश पर्व की तैयारी को लेकर के प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। और वहीं मुंगेर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दियारा क्षेत्र में 4 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान भी बरामद हुए। मुंगेर में अवैध हथियार का निर्माण करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र पुलिस ने गंगा पार भेलवा दियारा में एसडीएफ के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि ये अवैध हथियार बनाने वालों का बड़ा नेटवर्क है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोहम्मद फयाद नाम के हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 3 पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 4 बेस मशीन, ड्रिल मशीन सहित हथियार बनाने के कई सामान बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही कई अन्य तस्कर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दियारा इलाके में बड़े लंबे वक्त से अवैध हथियार बनाने की मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना से मिली जानकारी के बाद एसटीएफ और पुलिस ने एक टीम गठन कर छापेमारी की और 4 मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं वैशाली में बर्थडे पार्टी में हो रहे डांस प्रोग्राम में जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल यहां मंच पर डांस कर रही महिला डांसर खुलेआम हाथ में पिस्टल लेकर नाचती हुई दिखाई दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, दिखाते हैं आपको भी। ये वीडियो वैशाली जिले के महिसौर थाना क्षेत्र की है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम बर्थडे पार्टी के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां बर्थडे पार्टी में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था, जहां डीजे की धुन पर नाच रही महिला डांसर खुलेआम हाथ में पिस्टल लहराते हुए नाच रही हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम ऑर्केस्ट्रा के नाम पर हथियार लहराया जा रहा है वो दिखाता है कि इनमें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। वहीं इस बारे में महिसौर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें भी ये जानकारी सोशल मीडिया से ही मिली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। आशीष कुमार ने साफ कहा है कि ये कानून का उल्लंघन है और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पूर्णिया में मछली लदे गाड़ियों के ड्राइवर से अवैध वसूली और मारपीट के आरोप में एक एएसआई के खिलाफ उन्हीं के थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हुई। अवैध वसूली का और ड्राइवरों से मारपीट का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एक्शन हुआ। पूर्णिया में मछली ले जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली और मारपीट करने के आरोप में व्यासी थाना के एएसआई और प्रभारी अमित कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरे एएसआई रामदेव कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डंगराहा चेक पोस्ट के पास डंगराहा ओपी के एएसआई रामदेव कुमार सिंह बंगाल से आ रहे मछली लदे वाहनों को रोकते हैं और ड्राइवरों से जबरन पैसे की मांग करते हैं। जब ड्राइवर पैसे देने से मना करते हैं तो एएसआई रामदेव कुमार सिंह ड्राइवर पर टॉर्च से वार करते हैं, जिसके बाद ड्राइवर आक्रोशित होकर के रामदेव सिंह को वहां से भगाने लगते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग पीछे से वीडियो बनाते हुए उस एएसआई को खदेड़ रहे हैं और रामदेव सिंह भागते हुए दिख रहे हैं। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद एसपी ने एएसआई रामदेव सिंह को निलंबित करते हुए उन्हीं के थाने में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और पुलिस की छवि को धूमिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर, खगड़िया से बड़े पैमाने पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चल रहा है, जिससे कि अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी। जब बुलडोजर बाजार पहुंचा तो वहां पर क्या हालात बने, दिखाते हैं आपको खबर 1 मिनट में।
अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। शहर शहर बुलडोजर चला करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है खगड़िया में। शहर में कई जगह अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, जिससे कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। दरअसल सड़क किनारे लगने वाले अवैध दुकानों की वजह से अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। हालात ये हो जाते हैं कि पैदल चलने वालों को भी बाजार जाने में दिक्कत होती है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। वहीं बुलडोजर के डर से लोग खुद भी सड़क किनारे से रखे सामान को हटाते दिख गए। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी अगर सड़क किनारे दुकान लगाता है या किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो न सिर्फ अतिक्रमण को हटाया जाएगा बल्कि दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा भी देखा गया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने मानसी बाजार में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और वहीं नवादा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस दौरान दुकानदारों की नाराजगी भी दिखी। नवादा जिले में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नवादा में कई जगह बुलडोजर चला करके सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई से दुकानदारों में गुस्सा भी देखा गया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटा दिया गया। दरअसल ये कार्रवाई शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए की जा रही है, ताकि शहर से जाम की समस्या खत्म हो जाए। प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों को माइकिंग के जरिए और नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने की अपील की थी, लेकिन जब दुकानदारों ने खुद से नहीं हटाया तो प्रशासन को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा। नगर परिषद द्वारा चिन्हित सभी अतिक्रमणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने ये बताया है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और बाजार से सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। सड़क किनारे की फुटपाथों को भी खाली कराया जा रहा है, ताकि शहर को जाम से मुक्त किया जा सके। और अगली खबर सासाराम से। सासाराम के डेहरी में बिहार पुलिस चालक की परीक्षा में धांधली करवाने के लिए नकली अधिकारी बनकर पहुंचे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पटना में एक कोचिंग सेंटर का शिक्षक है, जो यहां पर बच्चों को धांधली करवाने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर एक। सासाराम जिले की डेहरी में बिहार पुलिस चालक की भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट बनकर के परीक्षा केंद्र के अंदर जांच करने आए सॉल्वर गैंग का रोहतास पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। साथ ही नकली मजिस्ट्रेट बनकर के पहुंचे अशोक कुमार सिंह नामक व्यक्ति को उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस के चालक के भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। डेहरी की डीएवी स्कूल कटरा में आयोजित परीक्षा केंद्र में एक व्यक्ति खुद को पटना सचिवालय से जुड़े वरीय कोषागार पदाधिकारी बताते हुए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचा और इस दौरान वो काफी देर तक परीक्षा कक्ष के अंदर घूमता रहा। बाद में एक अभ्यर्थी के पास पहुंचा और उसे अपने साथ लेकर के क्लासरूम के बाहर चला गया। बताया जा रहा है कि वो जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से आया था, उस गाड़ी में पहले से ही 2 अन्य लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, जहां विकास कुमार को पहले ही भरी हुई OMR सीट देकर के दोबारा क्लासरूम में भेजा गया। जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारी और मजिस्ट्रेट को कुछ शक हुआ, जिसके बाद इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो पूरा मामला उजागर हो गया। और वहीं बेगूसराय में एक बार फिर से दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी की हत्या से सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आरोपियों ने मृतक से रंगदारी की डिमांड की थी, जिसे नहीं देने पर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दुकान जाते वक्त व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक कपड़ा कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के बहरबन्नी गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि मृतक शहजाद बाइक से कपड़ा लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिपरा गाँव के रहने वाले मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई, जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। घटना से गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले पंकज कुमार, विजय पासवान और कन्हैया सहनी ने उनके भाई से रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब मेरे भाई ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
और अगली खबर कटिहार से, जहां एक हॉस्टल में 10 साल के बच्चे की मौत से हंगामा मच गया। दरअसल परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चा कई दिनों से बीमार था, लेकिन हॉस्टल की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई। कटिहार के लोहिया नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10 साल के छात्र की मौत से हड़कंप मच गया है। परिजन हॉस्टल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, जहां कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन हॉस्टल प्रबंधक ने उन्हें इस बात की जानकारी देरी से दी, जिससे बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ गई। हालांकि आनंद फानंद में फिर बच्चे को लेकर कोलकाता अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। एसपी ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल प्रबंधकों का कहना है कि उनसे कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने समय रहते परिजनों को सूचना दी। इसमें हॉस्टल की कोई गलती नहीं है। हालांकि परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि वो अपने बच्चे को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और अगली खबर भागलपुर से, जहां महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें टीएमबीयू के महाविद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये पूरी खबर क्या है, आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। खेल के मैदान में पसीने बहाती महिला खिलाड़ियों की तस्वीरें भागलपुर जिले से सामने आई हैं, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में 2 दिवसीय इंटर कॉलेज महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य सहित छात्र कल्याण अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के खेल सचिव ने नारियल फोड़कर किया। बता दें कि प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता में विजयी टीम अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। फाइनल में जीतने वाली टीम विश्वविद्यालय की तरफ से अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाएगी। ये बच्चों का जो है खो खो का प्रतियोगिता है। ये यहाँ से जो टीम बनेगी वो विश्वविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय खेलने जाएगी। बच्चियों को भी खेलने का समान अवसर मिले, और उन्हीं की प्रेरणा से इस बार हम लोग महिला क्रिकेट को भी शुरू कर रहे हैं। वहीं इस बार विश्वविद्यालय की ओर से महिला क्रिकेट टीम भी तैयार करने की तैयारी चल रही है, ताकि छात्राएं क्रिकेट में भी अपना दमखम दिखा सकें। और वहीं झारखंड के चाईबासा में सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ये पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चाईबासा के छिकपानी मेन रोड में आज अचानक एक मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगते ही मोटरसाइकिल सवार तुरंत सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी कर दूर भागा, जिससे कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन मोटरसाइकिल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई थी और कुछ ही मिनटों में पूरी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। वहीं मोटरसाइकिल में आग लगने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कुछ नहीं हुआ। मोटरसाइकिल का मालिक भी ये नहीं बता पा रहा है कि उसमें आग कैसे लगी। युवक की समझदारी से वो बच गया, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जल गई। और अमेरिका के फ्लोरिडा से एक होश उड़ा देने वाला वीडियो सामने आया है। एक छोटा प्लेन अचानक हाईवे पर लैंड करने लगा। प्लेन सीधे एक कार से जा टकराया। क्रैश लैंडिंग की इस घटना में आगे क्या होता है, दिखाते हैं आपको। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे राहगीरों की जान हलक में आ गई। आसमान में एक प्लेन तेजी से नीचे की तरफ लैंड होता नजर आया। 100% लग रहा था कि अब प्लेन क्रैश होने से नहीं बच सकेगा। तभी वो प्लेन हाईवे पर दौड़ रही एक कार के ऊपर जाकर गिरा, जिससे तय था कि ना तो कार सवार और ना प्लेन में सवार लोग जिंदा बचेंगे। लेकिन कार के ऊपर गिरने से कुछ क्षण के बाद प्लेन कार से अलग होकर हाईवे पर रुक गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। कार को 57 साल की बुजुर्ग महिला चला रही थी। बताया गया कि हादसे में उसे चोटें आई हैं। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्लेन में पायलट के अलावा एक पैसेंजर भी सवार था। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में दोनों की जान बच गई। फ्लोरिडा के ब्रेवाक काउंटी की ये घटना है।
और अगली खबर मोतिहारी से, जहां एक ऐसा सरकारी भवन है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। हादसे को दावत देती और विभाग की लापरवाही की पोल खोलती ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां सुगौली प्रखंड परिसर में बने ICDS कार्यालय की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भवन की छत से परतें गिर रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कार्यालय में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। कर्मचारियों और आंगनवाड़ी सेविकाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ICDS कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। कब किसके सिर पर छत की परतें गिर जाएगी किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को पीने के पानी से लेकर शौचालय जाने तक के लिए हर रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार और संबंधित विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, तब जवाब देना भारी पड़ेगा। और अगली खबर जमुई से, जहां सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे कि अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति दिखी। जब बुलडोजर बाजार में पहुंचा तो सड़क किनारे रखे सामान को लोग खुद हटाते हुए दिखे। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। शहर शहर बुलडोजर चला करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जमुई में। शहर में कई जगह अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, जिससे कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे से लोग अपना अपना सामान हटाने लगे। दरअसल सड़क किनारे लगने वाले अवैध दुकानों की वजह से अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। हालात ये हो जाते हैं कि पैदल चलने वालों को भी बाजार जाने में दिक्कत होती है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। वहीं बुलडोजर के डर से लोग खुद भी सड़क किनारे से रखे सामान को हटाते दिखे। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी अगर सड़क किनारे दुकान लगाता है या किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो न सिर्फ अतिक्रमण को हटाया जाएगा बल्कि दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर सिवान से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने विधायक और सांसद को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर 1 मिनट में। सिवान सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बढ़हरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल को धमकी देने के आरोप में आरोपी को सिवान पुलिस और कोलकाता की पुलिस ने छापेमारी कर हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिसंबर को सिवान सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बढ़हरिया विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल को फोन करके मोबाइल फोन पर 10 लाख की रंगदारी की आरोपी ने मांग की थी। धमकी मिलने के बाद सांसद और विधायक थाने में शिकायत दर्ज करवाए थे। दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पता चला कि आरोपी कोलकाता के हावड़ा में है। इनपुट मिलते ही पुलिस की टीम हावड़ा के लिए रवाना हो गई। हावड़ा पहुंचने के बाद पुलिस ने कोलकाता पुलिस की मदद से आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और धमकी के पीछे की वजह को टटोल रही है।